हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू स्वदेश पब्लिक स्कूल। सो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज। देखिए क्या, तो स्टूडेंट्स ये है आपकी क्लास 6 की साइंस। ओके, तो बच्चों कल की वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो था हमारा टॉपिक वाटर। ओके, मिनरल एंड वाटर पढ़ा था हमने कल। तो स्टूडेंट, इस वाटर की हमने इम्पोर्टेंस समझ ली थी कि वाटर जो है हमारे बॉडी में क्यों ज़रूरी होता है ना। ये वाटर के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ से। ओके, देखिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ओके, बिफोर वी गो फर्दर एंड डिस्कस रफेज, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ 3 टर्म्स। तो बच्चों रफीज़ क्या होता है, रफीज़ की क्या इंपॉर्टेंस हमारे बॉडी के अंदर होती है, इससे पहले कुछ 3 चीज़ें हैं, 3 टर्म्स हैं, इनको हमें समझना है क्या है वो। ओके, तो देखिए ये है बच्चों होल मील फ्लोर, होल मील फ्लोर प्रोडक्ट्स। ओके, ये क्या होता है? फैसेस, ये क्या होता है? एंड कॉन्स्टिपेशन, ये क्या होता है? इन तीनों चीज़ों को बच्चों हमें समझना है पहले। ओके, द फ्लोर, पहले देखिए द फ्लोर मेड फ्रॉम द एंटायर व्हीट ग्रेन्स। तो बच्चों जो नाज होता है ना, जो गेहूँ होते हैं उनको हम पिसवा के लाते हैं तो आटा जो बनता है उसको कहते हैं, गेहूँ का जो आटा होता है ना उसको कहते हैं होल मील। ओके, और उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आटे से क्या बनता है, जैसे आपके ब्रेड बनते हैं, रोटियां बनती हैं, ठीक है, ये आटे से तो बनती हैं, गेहूं के आटे से तो बनती हैं, तो उसी को कहते हैं होल मील प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, होल मील प्रोडक्ट क्या होते हैं। ओके, द फ्लोर मेड फ्रॉम द एंटायर व्हीट ग्रेन्स, ब्रैकेट में दे रखा है बच्चों, और होल व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम विच ब्रान इज नॉट रिमूव्ड। बच्चों ब्रान मतलब जानते हो, जैसे भूसी होती है ना, देखो आटा जो होता है, आटे को छानते हैं, छानने पे क्या निकलती है, भूसी निकलती है ना, उसको अलग कर देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और जो मैदा होता है, तो मैदा कैसे बनता है, उस आटे को और मशीन पतले से कपड़े में होकर के, या फिर इस तरह से मशीन होती है जो उसको बिल्कुल अलग कर देती है ब्रान को, यानी कि जो छिलके होते हैं उनको, ब्रान माने छिलके, जो छिलके होते हैं ना उनको, गेहूँ के दाना जो होता है उसके ऊपर जो छिलका होता है, जो भूसी होता है, उसको कहते हैं ब्रान। तो उसको बिना हटाए, ब्रान को बिना हटाए जो रहता है, जो आटा होता है नॉर्मल, उसमें उसको कहते हैं होल मील फ्लोर। ओके, तो होल मील फ्लोर प्रोडक्ट्स, अब इससे बनने वाली चीज़ें कौन सी होती हैं बच्चों, इंक्लूड होल मील चपाती एंड होल मील ब्रेड। ओके, दूसरी चीज़ बच्चों आपको जो समझनी है वो है फेसेस। तो बच्चों फेसेस बोलते हैं जो, जब आप खाना खाते हो तो वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, वो उस खाने का वो हिस्सा जो हमारा पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, वो क्या हो जाता है, वो मल के रूप में, यानी कि जो लैट्रिन जो होती है उसके रूप में, ठीक है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, है ना, लैट्रिन में जा कर के, तो उसी को कहते हैं फेसेस, ठीक है, फेसेस। देखो, द वेस्ट मैटर रिमेनिंग इन अवर बॉडी, वेस्ट मैटर जो हमारे बॉडी में रह जाता है आफ्टर द फूड हैज़ बीन डाइजेस्टेड इज कॉल्ड फेसेस। यानी कि फूड को डाइजेस्ट होने के बाद में जो हमारे बॉडी के अंदर, जो आप देखो शाम को खाना खाते हो, है ना, सुबह आपको क्या लैट्रिन लगने लग जाती है, तो जो आप खाना खाते हो वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है। जैसे मान लो 70% डाइजेस्ट हो गया और 30% रह गया, तो 30% डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो क्या होता है, उस बॉडी जो है उस 30% जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना पड़ता है वो, ठीक है, उसी को कहते हैं फेसेस, यानी लैट्रिन को फेसेस बोलते हैं। वी डिस्चार्ज फेसेस व्हेन वी गो टू टॉयलेट, ठीक है, डिस्चार्ज मतलब निकाल देते हैं। समटाइम्स द फेसेस बिकम हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिस्चार्ज। बच्चों कभी आपने देखा होगा कि लैट्रिन साफ़ नहीं आती है ना, काफ़ी देर बैठे रहते हैं लेकिन उसके बाद भी जो है फ्रेश नहीं होते हैं, है ना, आते ही नहीं है, या आते तो बहुत, ठीक है, जोर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो क्यों, कई बार ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो खाना है वो अंदर क्या होता है, कब्ज हो जाती है। कब्जी सुनिए आपने, कब्जी ऐसे कहते हैं, कब्ज हो गई, है ना, तो कब्ज को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिपेशंस। ओके, द डिफ़िकल्टी इन डिस्चार्जिंग हार्डन
फीसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। इस तरह से बच्चों जो लैट्रिन होती है उसको बाहर निकालने के लिए जो 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 परेशानी होती है, जो डिफ़िकल्टी होती है, उसी को कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। कब्जी सी हो जाती है ना वो, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन इज नोन एज कब्ज इन हिंदी। कीपिंग दिस पॉइंट्स इन माइंड वी विल नाउ डिस्कस रफेज। तो बच्चों अब समझते हैं रफेज क्या होता है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ देखो रफेज। रफेज को दूसरे शब्दों में बोलते हैं डाइटरी फाइबर। इनको डाइटरी फाइबर क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि ये ऐसे फाइबर होते हैं कि इनको हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, यानी इनको हम खा सकते हैं। तो एडिबल जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर का मतलब होता है रेसे, पतले पतले धागे से होते हैं, रेसे से होते हैं, ठीक है। तो डाइटरी फाइबर बोला जाता है रफेज को। जिस तरह से बच्चों पानी जो होता है उसकी कोई हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंस तो होती है, लेकिन उसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, कि मतलब उससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, ठीक है, और जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे बॉडी को, ठीक है, ग्रो करने में हेल्प करते हैं। मिनरल्स हैं वो हमारे हड्डियों को बनाते हैं, ठीक है, टीथों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। विटामिन हमें बीमारियों से दूर रखते हैं। इसी वाटर जो है उसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वो हमारे बॉडी के अंदर ज़रूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा बॉडी के अंदर जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने के लिए और जो हमारे अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उनको करवाने के लिए हेल्प करता है। इसी रफेज जो है इसकी भी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, केवल ये हमारे खाने को अच्छी तरह पचवाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो रफेज इज़ द फाइबरस मैटर इन फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। बच्चों ये पचते नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो सकती, ठीक है, ये हमारी जो फेसेस होती है उसमें बाहर निकल जाती हैं। रफेज इज़ मेनली मेड ऑफ एन इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेलुलोज। तो रफेज जो है बच्चों किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल्स। तो बच्चों आप 7th क्लास में जब आप चले जाओगे तो आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको अभी ये बता देता हूँ कि प्लांट सेल जो होती है ना उसमें एक परत होती है, उसको कहते हैं सेलुलोज, ओके। तो ये जो रफेज होती हैं ये किसके बने होते हैं? सेलुलोज के। और सेलुलोज को हमारा पेट डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जो एनिमल्स होते हैं वो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। हम क्या डाइजेस्ट करते हैं? ग्लूकोज को। हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो रफेज इज ऑल्सो कॉल्ड डाइटरी फाइबर। क्यों? क्योंकि डाइटरी फाइबर मीन्स फाइबर विच कैन बी ईटन। Like water, roughage does not provide any nutrients to our body. Though roughage has no food value, but its presence is essential in our food. Roughage is needed for the normal working of the digestive system. तो देखो यहाँ इस लाइन में बच्चों इस रफेज का वर्क दिया गया है कि रफेज का फंक्शन होता क्या है। तो रफेज इज नीडेड फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस हैपन्स एज फॉलोज। Roughage provides bulk to the food, keeps the food in waste matter moving along the intestine. तो रफेज की वजह से क्या होता है बच्चों? फूड जो है हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें वो घूमता रहता है, ठीक है, जिससे वो आसानी से पचता रहता है। एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो जब खाना अच्छे से पच जाएगा तो कब्ज नहीं होगी, ठीक है, यानी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और फेसेस जो है वो आसानी से निकल जाएगा, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से रफेज जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बना के रखते हैं और कॉन्स्टिपेशन होने से बचा के रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। रफेज इज प्रोवाइडेड मेनली बाय द प्लांट प्रोडक्ट्स। अब रफेज जो है किन चीज़ों में पाया जाता है बच्चों? जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, जो प्लांट से बनने वाली जो सब्जी वगैरह होती हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, है ना, इन चीज़ों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। विच वी इंक्लूड इन आवर फूड। सम ऑफ द फूड गुड सोर्सेज ऑफ रफेज इन आवर फूड आर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन फ्लोर प्रोडक्ट जैसे चपाती एंड, ठीक है, ब्रेड। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि जो सब्जियां होती हैं ना, इनको हम अगर कच्चा खाएंगे, कुछ सब्जी ऐसी हैं जिनको हम कच्चा खा सकते हैं, ठीक है। सलाद है, सलाद बना करके रोज़ाना अपने डाइट में शामिल करो बच्चों। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ये खाने को पचाने में बहुत हेल्प करता है।
ठीक है ना। इससे जो है आपके पेट से संबंधी आपको समस्या कभी होगी नहीं। अगर आप डेली आप सलाद खाते हो तो पेट से रिलेटेड आपको समस्या होगी नहीं। खीरा है, ठीक है, ककड़ी है, ठीक है, इनकी, ठीक है, सलाद बनाइए और ये खाइए सब, ठीक है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये पूरा चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों। कि पूरा चैप्टर जो है आपके 2 पार्ट में बांटा हुआ है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है इस वजह से 2 पार्ट में बांट दिया गया है। पहले तो आधे चैप्टर की पढ़ा दिया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, देखो ये वाले, इन क्वेश्चन आंसर को हम करेंगे अभी, है ना। उसके बाद फिर दूसरा पार्ट है इसका, फिर उसके क्वेश्चन आंसर है। ओके, तो पार्ट 1 है ये। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बच्चों, इनको ज़रा देख लेते हैं, इनके क्वेश्चंस कैसे हैं, इनके आंसर क्या क्या होंगे। ओके, तो देखिए अच्छा, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद ये शॉर्ट वाले हैं ये, ओके पूरे। उसके बाद ये लॉन्ग हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से। ये क्वेश्चंस आपको जो है, आपकी जो मैं बोल रहा हूँ ना, आपकी बुक में ही ये आपको फिल कर लेने हैं। ओके, ठीक है ना। और आपकी बुक के अंदर ही इन क्वेश्चंस को यहाँ पे आगे आपको इनके आंसर लिख देने। फेयर में इन क्वेश्चनों को नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, एक एक वर्ड के हैं, 1 वर्ड के हैं ये, ठीक है। शॉर्ट और लॉन्ग जो क्वेश्चन हैं उनको हम फेयर के अंदर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये आपको बुक के अंदर ही करने हैं, फेयर में नहीं करने हैं। पर याद करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको फेयर में नहीं करने हैं तो ये पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को फेयर में नहीं करना है आपको। केवल इसी के सामने आपको आंसर लिखना है, याद करने हैं, लेकिन याद तो पूरा करना है, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन अवर फूड विच गिव मेनली एनर्जी टू अवर बॉडी। बच्चों आप बताओ इस क्वेश्चन को देख करके, ठीक है, उस न्यूट्रिशन का नाम बताना है जो हमारे लिए एनर्जी देने का काम करता है। तो बच्चों क्या कौन है, मेनली कौन है, कार्बोहाइड्रेट है ना, और फैट भी एनर्जी देता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट, नेम द न्यूट्रिएंट्स पूछा है इसमें, तो आप क्या लिखोगे, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। क्या लिखोगे इसका आंसर, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। स्पेलिंग नहीं आए तो आप पीछे देख सकते हो, वहाँ पे जाके मिल जाएगी आपको स्पेलिंग, ठीक है। नेम द न्यूट्रिएंट विच इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ और रिपेयर के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट आवश्यक होता है, बोलो, प्रोटीन, यस। नेम द मेन कार्बोहाइड्रेट विच वी ईट इन अवर फूड, ठीक है। तो मेन कार्बोहाइड्रेट कौन सी है बच्चों जो हम खाने में खाते हैं, ठीक है, वो होती है हमारी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। ओके, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट, व्हीट, राइस एंड पोटैटोज। तो बच्चों कौन से होती हैं बताओ, व्हीट में, राइस में, पोटैटोज में कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। तो इसका भी आंसर यही है। तो नेम 2 फूड्स ईच रिच इन फैट्स। तो फैट्स, तो बताओ बच्चों फैट्स कौन कौन से 2 फूडों में पाई जाती है वो आपको बताना है। बटर में पाई जाती है और मीट में पाई जाती है। स्टार्च व्हीट में पाई जाती है और राइस में पाई जाती है, तो आप लिख दोगे यहाँ पे। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड। फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो आप सबके नाम लिख दोगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, प्रोटीन्स, ये हमारे मेन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों होता है वाटर एंड रफेज होता है, ठीक है, उनकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है इसलिए उनको नहीं लिखना है। मेनली तो 5 ही आपको लिखने हैं, ठीक है। नेम द विटामिन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। बच्चों गुड आई साइट के लिए कौन सी विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, विटामिन ए, मैंने बताया था आपको, है ना। नेम द विटामिन विच कीप्स द टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स, ठीक है, और डिजीज़ से लड़ने का काम करती है, कौन सी ये बताओ। देखो ये रही, ठीक है, कीप टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी और डिजीज़, ठीक है, उनसे लड़ती है, विटामिन सी। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द विटामिन विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बोन्स। बच्चों नॉर्मल ग्रोथ के लिए कौन सी होती है, विटामिन डी। देखो विटामिन डी नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, ठीक है। तो बहुत आसान है बच्चों, ये आप क्वेश्चन खुद कर सकते हो, ठीक है ना।
10 वाला देखो, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू द सनलाइट। जब बच्चों हम धूप में खड़े हो जाते हैं, स्किन पे हमारी पे, ठीक है, त्वचा पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, तो कौन सी विटामिन बनती है? तो विटामिन डी बनती है। ओके विटामिन डी बनती है, आपने देखा होगा विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी जो ऑल्सो मिड एक्सपोज टू सनलाइट, विटामिन डी। ओके और आगे देखो बेटा, नेम द मेन विटामिन प्रेजेंट इन ऑरेंज। ऑरेंज में बेटा कौन सी विटामिन पाई जाती है? और कैरेट, कैरेट में तो वो पाई जाती है, गाजर खाने से आँखों की रोशनी अच्छी होती है, यानी विटामिन ए। और ऑरेंज से जो खट्टे फल होते हैं उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, यानी विटामिन सी। 12 वाला, नेम एन इम्पोर्टेंट मिनरल प्रेजेंट इन एप्पल। एप्पल में कौन सा पाया जाता है बेटा? आयरन पाया जाता है। और सी फिश में कौन सा पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है, सी फिश में आयोडीन पाया जाता है और एप्पल के अंदर आयरन पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इन एडिशन टू कैल्शियम, कैल्शियम के अलावा बच्चों विच अदर मिनरल इज नीडेड फॉर द मेकिंग बोन्स एंड टीथ। कौन सा और मिनरल होता है जिससे बोन्स और टीथ बनती हैं? कैल्शियम के अलावा देखो बच्चों, मैंने बताया था कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, तो कौन सा हुआ? कैल्शियम के अलावा कौन सा होता है? ये रहा, फॉस्फोरस इज नीडेड, फॉस्फोरस इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, विच मिनरल इज नीडेड टू मेक द हीमोग्लोबिन। कौन सा मिनरल हीमोग्लोबिन बनाता है बच्चों? प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स, आयरन बताया था मैंने। इन एडिशन टू कैल्शियम विच अदर, ये मैंने बता ही दिया। नेम ए मिनरल विच इज़ नीडेड फॉर द कीपिंग बोन्स एंड हेल्दी टीथ। मिनरल का नाम बताना है बच्चों जो हड्डियों और हेल्दी इनको रखता है, ठीक है। नेम एक मिनरल का नाम बताना है, ठीक है। ये जो फॉस्फोरस होता है ये भी है, कैल्शियम दोनों ही है, ठीक है, कोई सा एक लिख दो आप। विच मिनरल इज नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। बच्चों थायराइड ग्लैंड जो है प्रॉपर तरीके से काम करे, कौन सा मिनरल होता है? आयोडीन होता है, ठीक है, आयोडीन होता है, आयोडीन। 16वें का आंसर क्या हुआ? आयोडीन। नेम टू फूड मटेरियल्स विच कंटेन ए लॉट ऑफ वाटर। तो बच्चों ऐसे फूड आइटम का नाम बताना है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। तो देखो टमाटरों में पानी होता है, इसके अलावा जो मेलन होता है ना उसमें भी होता है ना। देखो टमाटो, मेलन्स, कैबेज, ठीक है, लेट्यूज, लेट्यूज कहते हैं चुकंदर को, ठीक है, इसमें के अंदर पानी होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो बता कौन सा ऐसा फूड कंपोनेंट है जो कॉन्स्टिपेशन में कॉन्स्टिपेशन होने से बचाता है। अभी अभी हमने पढ़ा है, रफेज वाला कंसेप्ट है ना, रफेज प्रिवेंट है ना कॉन्स्टिपेशन। और बच्चों व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ रफेज। रफेज का दूसरा नाम क्या है? डाइटरी फाइबर कहते हैं इसको, है ना, ब्रैकेट में लिखा हुआ था। विच कंपोनेंट ऑफ फूड इज मेनली मेड ऑफ इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज। तो इनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज का कौन सा कंपोनेंट बना हुआ आता है फूड का? तो देखो ये रफेज ही है बच्चों, ठीक है, ये इनडाइजेस्टेबल का बना हुआ होता है रफेज जो है, ठीक है। देखो ये लिख रहा है रफेज इज मेनली मेड ऑफ एंड इनडाइजेस्टेबल, तो रफेज इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए द एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर शुगर। कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल शुगर है, सेलुलोज, ग्लूकोज, स्टार्च। विच ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड रफेज इन आवर फूड। तो बच्चों कौन सा ऐसा है जिससे रफेज मिलता है? ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, स्टार्च से एनर्जी मिलती है, शुगर से एनर्जी मिलती है, लेकिन सेलुलोज जो है अभी हमने पढ़ा है वो रफेज के अंदर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? सेलुलोज। तो नेम टू कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे फूड कंपोनेंट का नाम बताइए जिनमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। वाटर एंड रफेज। तो फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स। आयरन इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रेजेंट इन अवर ब्लड। तो आयरन इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका मैं आंसर क्या आएगा बच्चों इसमें? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग अगर आपको देखनी है तो आप जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं। देखो ये रही हीमोग्लोबिन, तो इसमें यह आ जाएगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं जो मैंने आपको बताया है। ये आपको स्टॉप कर करके इनके आंसर सारे लिखने हैं। ओके, तो कल की वीडियो में बच्चों हम करेंगे यहाँ शॉर्ट आंसर। ओके, 24 से लेकर के और ये 37 तक हैं सारे। ओके, उसके बाद ये 4 लॉन्ग आंसर्स हैं, इनको करेंगे। तो बच्चों आपको करना क्या है, ये वाले क्वेश्चन आपको जो है बुक के अंदर ही फिल करने हैं, नोटबुक में नहीं करने हैं। आपको नोटबुक के अंदर 24 से लेकर के और यानी कि शॉर्ट वाले करने हैं, शॉर्ट वाले और ये वाले लॉन्ग वाले करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये आपको बुक के अंदर ही करने हैं, ये नोटबुक में नहीं करने हैं। लेकिन याद सब कुछ करना है, लर्न सब कुछ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, मिलेंगे कल। ओके, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।